तो भाई निकल पड़े हम फाइनली लद्दाख। ज़ंस्कार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत प्लानिंग के बाद फाइनली एडवेंचर भी आ गई और लद्दाख भी जा रहे हैं। हाँ। और जिस पर्पस के लिए ली थी वो पूरा हो गया है, हो रहा है, मतलब चालू हो गया है। हाँ चलो अब देखते हैं ज़ंस्कार क्या हमें चैलेंजेस देता है। और तो रात का तो कोई फायदा नहीं है, मिलेंगे सीधा जब डिनर करेंगे। हाँ यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट हाँ और अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं। हाँ तो हम 12 बज गए। थोड़ा सा एक मिसहैप हो गया है कि एक्चुअली मुकरबा चौक में हमेशा हमें 1 घंटा बिताना ही पड़ता है कुछ ना कुछ रीजन से। ये एक्चुअली ये सही कहा तूने। अब ना भूख लग रही है ना प्यास, अब बस मन कर रहा है बस। अब बारिश भी नहीं चाहिए मेरे को। नेक्स्ट स्टॉप मनाली। चलो मिलते हैं, डिनर पे मिलते हैं। यस आप डिनर पे मिलते हैं। अरे कुछ तो खा ले यार, कोई गाड़ी चलानी नहीं है, समझा कर कुछ खा सकता है। साढ़े 7 घंटे मनाली के दिखा रहा था। मनाली क्रॉस हो गया ना बस, फिर तो टेंशन खत्म। तो ये वो व्यूज़ है जिसकी वजह से हम यहाँ आते हैं। हमारा ज़ंस्कार राइड का प्लान काफ़ी सडनली बना था और उससे भी ज़्यादा सडन था हमारा KTM 390 एडवेंचर लेना। मेरे और हर्ष दोनों के पास डोमिनार है जिससे हम ऑफिस का डेली कम्यूट करते हैं। और जब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी बाइक्स कम्यूट के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही हैं तो लगने लगा यार एक और बाइक होनी चाहिए जिससे हम सिर्फ राइड के लिए यूज़ कर सकें। बस ये ख्याल आते ही लगा कि KTM ही ले डालते हैं और 2 दिन में ही हमारे पास नई एडवेंचर बाइक्स आ गई थी। हमने अपनी राइड से 20 दिन पहले बाइक्स ली थी तो रन इन करके पहली सर्विस के लिए सिर्फ सिटी में ही चलाया था। ये पहला मौका था जब हम अपनी नई बाइक्स को हाईवे पर चला रहे थे। और जब आप राइड पे निकलो और फाइनली पहाड़ देखना शुरू होते हैं तो भाई एक्साइटमेंट कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाता है। क्या पानी का अमाउंट देखो भैया इस बार, मतलब गजब। तो यहाँ पे हमने लिया था एक छोटा सा और ब्रेकफास्ट ब्रेक और काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो गए हमारे। एक छोटी सी रेल अभी, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर आप रात को राइड करते हो, स्पेशली बिकॉज आप पूरे दिन के थके हुए होते हो और रात को राइड करते हो और आप जब ब्रेक्स लेने लगते हो ना तो आपके नंबर ऑफ़ ब्रेक्स बढ़ते जाते हैं। आप एक बार जब बाइक पे बैठो और स्ट्रेच मार दो, करीब 200, 250, 300 का स्ट्रेच मार दो तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप मान लो 50 किलोमीटर चल के रुक गए तो फिर आप हर 50 किलोमीटर पे रुकोगे, भूख भी लगेगी, थकान भी होगी, नींद भी आएगी, ये भी होगा वो भी होगा। तो मेरा तो सजेशन ये है कि अगर आप निकलो तो एक बार में पूरे 300 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर करके तब ब्रेक लो रात को जब आप निकलो। तो मैं एक बार लद्दाख गया था और हमेशा ये सोचता था कि यार ये इतनी खूबसूरत जगह है कि सेकंड टाइम फिर से आऊँगा और शायद हर साल आऊँगा। बट वो कहते हैं ना कि हर जगह जाने का एक मौका बनता है। एक जून जुलाई का टाइम सबसे एप्ट होता है, जून का टाइम, एक्चुअली मई जून का टाइम। उस वक्त हमारे ग्रुप के कुछ लोग गए भी थे तो सोचा था कि उनके साथ जा पाएंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाया। 2 साल हो चुके थे तो मन था जाने का, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि प्रोग्राम बना कि हम सितंबर में चलते हैं। तो ये लगा कि थोड़ा सा एक डिफरेंट सीज़न भी होगा
मई जून में जैसा होता है लद्दाख वैसा सितंबर में नहीं होता। तो बस हुआ कुछ बना, बहुत जल्दी से सब कुछ हुआ। नई बाइक्स आई और अब हम निकल पड़े। मनाली के रास्ते में यकीन नहीं हो रहा है, अभी तक वो फीलिंग होती है ना, वो सिंक इन नहीं करी है कि अभी हम वहाँ जा रहे हैं। लग रहा है कि राइड पे जा रहे हैं, लेकिन लद्दाख जा रहे हैं ये अभी तक सिंक इन नहीं किया है। क्या हाल हुआ है यार रोड का क्या मतलब ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, वो कितनी अफेक्ट हुई है यहाँ पे। एंड हाँ, और दैट्स द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट वी पे, दैट एवरीबडी हैज़ टू पे, नॉट जस्ट द लोकल पीपल। बट क्या करें, look at the massive construction that is happening. तो अब ऑब्वियसली ये भी ज़रूरी है, जो जिस तरीके से चाइना हरकत कर रहा है, we have to make sure that we have big broader passages, all weather roads, accessible, you know, the places should be accessible, the remote far from border areas should be accessible, और वही I think प्लान है। तो एट द एंड ऑफ द डे देख के तो बुरा लगता है यार कि मतलब हाउ यू नो द ह्यूमन लाइफ इज डिस्टर्ब। ये पूरी यहाँ से बह गई है पूरी रोड, ये पूरी रोड। आप भी ट्राई करो प्रशांत, ये बढ़िया है। टाइम हो गया करीब 1 और अभी हम मनाली से कुछ 50 किलोमीटर, हाँ 40 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर पीछे है। कुल्लू क्रॉस कर लिया है। अब सुनने में आया कि रोड जो आगे है वो सारी रोड कच्ची है, क्योंकि लगभग सारी रोड वो बह गई थी। तो यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद सारी रोड जितनी भी है वो सब कच्ची है। तो देखते हैं। मनाली के बाद रोड काफ़ी ख़राब थी। हमारे ट्रिप से पहले ही थोड़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जगह जगह कीचड़ हो गया था, और जहां जहां रोड बह गई थी वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। खैर थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम लोग दिन ही दिन में अटल टनल पहुंच गए। सो दिस इज़ अटल टनल एंड हर बार यहाँ आपके बहुत अच्छा लगता है। व्यूज़ बहुत अच्छी है। देर आर सब स्नो कैप्ड माउंटेन्स हेयर, कुछ क्लाउड्स इधर है, बहुत अच्छा लगता है। एंड अब थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन सेट इन हो रहा है दैट आवर लद्दाख राइड इज़ एक्चुअली हैपनिंग। क्योंकि इस एल्टीट्यूड पे आके हम नॉर्मल है। हाँ, और थैंकफुली हम विदिन 24 आवर्स, नॉट विदिन 24 आवर्स, एक्चुअली विदिन 14-15 आवर्स वी हैव रीच्ड हेयर एंड वी आर ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, AMS की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वी हैड मेडिसिन्स, सो आई थिंक दैट्स समथिंग गुड। नाउ द प्लान इज़ दैट वी गो टू जिस्पा। जिस्पा में हम कैंपिंग करेंगे। सो मिलते हैं जिस्पा में। आ गई अपनी एग्जिट। नो धूप, मौसम ठंडा ठंडा। किधर जाना है अपने को? ओ भाई साहब, हो गई अटल टनल दिन में क्रॉस। प्रशांत भैया, यहाँ तो मौसम ही बदला हुआ है। ओहो, मौसम बदल गया। मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा है।
सो गाइस फाइनली आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स कल रात 12 बजे से चले हुए और अभी बज रहे हैं 6:15। पूरा 18 घंटे ना, पूरा 18 घंटे की राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जिस्पा। डे फर्स्ट पे हमें जो डेस्टिनेशन थी जहां पहुंचना था हम वहां पहुंच चुके हैं। जिस्पा या दारचा पहुंचना था, हम जिस्पा पहुंच चुके हैं। और अब ये अभी तो होपफुली ये सब अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा ही चलेगा। जिस्पा पहुंचते पहुंचते हुए सूरज ढल चुका था और फाइनली जब तक हमने कैंपिंग की जगह फाइनल करी रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था, बिल्कुल लाइट नहीं थी। थैंकफुली हमें एक एग्जिस्टिंग कैंप साइट पर ही परमिशन मिल गई। उसके ओनर से हमने बात करी और उसने कहा कि आप यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं। टेंट लगाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने खाने का सेटअप लगाया। हम लोग अपने साथ रेडी टू कुक या वो हीट एंड ईट वाले जो पैकेट्स आते हैं वो कैरी कर रहे थे, क्योंकि हम लगभग 18 घंटे हो चुके थे हमें चलते हुए और हम रात को सोए भी नहीं थे। पकड़ो। बस खाना खाकर डिसाइड किया जल्दी से सोते हैं ताकि नेक्स्ट डे हम प्रॉपर्ली रेस्ट लेकर आगे बढ़ सकें। राइड तो अभी शुरू हुई थी। सही है, ठंडे पे बना ना। आपके पास प्लेट है? हाँ। ऊपर डालो। एक कैसी देनी है?